भगवती कन्या रूप में आई। बाबा कहते हैं जब ते उमा से गृह जाई, जब ते उमा से गृह जाई, सकल लोक सुख संपत्ति छाई, सकल लोक सुख संपत्ति छाई। जहाँ तहाँ मुनि आश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने, उचित वास भूधर दीने, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए। कौतुक कहीं गिरि गे हंसी खाए, कौतुक बस इसी प्रकार जैसी छोटी बच्ची है, इसी प्रकार माँ पार्वती का अवतार हुआ हिमाचल राज्य के यहाँ। सुनिए संक्षिप्त में कथा कहते हैं 11 बजने जा रहे हैं, 12 बज जाएंगे तो सचमुच के भूत आ जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, तुम घर कैसे जाओगे, इसलिए 12 नहीं बजाएंगे। कथा कहती है हिमाचल राज्य के यहाँ बेटी का जैसे ही जन्म हुआ तो दूर दराज से ऋषि महात्मा आ गए। जैसे हम तो कथा के लिए आए कि नहीं आए, स्वामी जी को साथ ले आए, लेकिन आज जैसे ही कन्या का जन्म हुआ देखो बगल में और एक स्वामी जी आ गए। ऐसे ही नारद जी को पता चला, नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गे हंसदाए। नारद जी बड़े आनंद से आ गए हिमाचल राज्य के यहाँ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तुम लोग कब बोलोगे? अरे बधाई हो, जोर से बोलो बधाई हो, मेरे बाद बोलो बधाई हो। आपसे जोर तो डीजे चल रहा है, इतने धीरे, जोर से बोलो बधाई हो। क्यों बधाई हो? नारद जी ने कहा आपके यहाँ बेटी आ गई। अच्छा, आमतौर पर साधु महात्मा ब्राह्मण मिलता है ना तो लोग बोलते महाराज जी इसका भविष्य देख करके बताओ, बोलते हैं कि नहीं? अब नारद जी की बहुत पूजा सत्कार किया, पैर धुलाया, चरण पखारी, नारी सहित मुनिपद सिरनावा, चरण सरील सब भवन सिंचावा। नारद जी के पैर धोए, सब किए, फिर बोले मेरी बेटी का भविष्य बताओ। नारद जी ने आंख बंद किया, सारा भविष्य जान गए। अब जानना क्या था, नारद जी तो पहले से ही जानते हैं ये मां पार्वती है। नामकरण कर दिया, और नामकरण किया ऐसा कि आपकी बेटी का नाम सुता तुम्हार सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। आपकी बेटी का नाम उमा होगा, अंबिका होगा और भवानी होगा। इसी को आगे चलकर लोग पार्वती कहेंगे। आपने भविष्य पूछा तो आपकी बेटी का भविष्य ऐसा है, होई है पूज्य सकल जग माही, ऐ सेवक कछु दुर्लभ नाही। संसार में आपकी बेटी सब पूज्या होगी, सब लोग इसे पूजा करेंगे, और पतिव्रता स्त्री अपने अच्छे पुरुष की प्राप्ति के लिए इन्हीं को गौरी रूप में पूजा करेंगी। सबकी पूजा बाद में होगी, इनकी पूजा पहले और इनके पुत्र की पूजा पहले होगी। इसलिए सबसे पहले पूजा गौरी गणेश जी की होती है सर्वप्रथम। इसलिए आपकी बेटी सर्व पूज्या होंगी, सर्व वंद्या होंगी। होई यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिया चढ़ई पतिव्रत सिद्धारा। इनका नाम लेकर पतिव्रता स्त्री यदि तलवार के नोक पर भी चढ़ ले तो भी उनका सुहाग बचा रहेगा, उनके सुहाग की रक्षा हो। नारद जी ने सब अच्छा अच्छा कहा। अच्छा, आपको पता है साधु महात्मा ब्राह्मण और पंडित जी लोग कुंडली जब देखते हैं तो पहले सब अच्छा बोलेंगे। पहले सब क्या बोलेंगे? अच्छा। कभी ट्राई कर लेंगे, पहले सब अच्छा, उसके बाद सब खराब।
आप बोलोगे कुछ ऐसा बताओ। अच्छा मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन हमने भी 5 मंत्र सीख लिए। आपको सिखा दे वो 5 मंत्र, सबका भविष्य देखना सीख जाओगे, सबकी पर्ची बना सकते हो। पहला मंत्र सुनो ध्यान देकर, सामने वाले को बोलना तुम सबके लिए अच्छा करते हो, तुम्हारे लिए कोई अच्छा नहीं करता। पर्ची का पहला मंत्र बताओ, सही बोल रहा हूं कि नहीं? तुम सबके लिए अच्छा करते हो कि नहीं? सिर हिलाओ, सबके लिए अच्छा चाहते हो ना, लेकिन तुम्हारे साथ कोई अच्छा कर रहा है नहीं। दूसरा मंत्र कि कमाते बहुत हो बचता नहीं है। क्यों भाई? सही मंत्र है ना। तीसरा मंत्र, मेहनत बहुत करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। सही है ना। चौथा मंत्र, पता नहीं एक बीमारी जाती है घर में, दूसरी बीमारी आती है। सही बोल रहा हूं? और चौथा मंत्र क्या बोले, नींद भी अच्छे से नहीं आती, मन भी प्रसन्न नहीं रहता है, घर में क्लेश और झगड़ा होता है कि नहीं है? कि 5 मंत्र भारत में सब जगह फिट है, किसी को बोल दो, सबको। नारद जी को कहने लगे ये सब ना बताइए, ये बताइए कि मेरी बेटी का विवाह कहाँ होगा, तब जाने मेरी बेटी का दुल्हा कैसा होगा, तब बताइए। आज नारद जी ने कहा कि जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी एहि कह मिली परी हस्त असिले। नारद जी ने कहा सुनो हिमाचल राज, यदि तुम अपनी बेटी के दुल्हा के विषय में पूछते हो तो मैं बताता हूं, तुम्हारा दामाद सबसे पहले जोगी बाबा होगा। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, नंगा होगा और जो पहनेगा वो अमंगल वस्त्र होंगे। नग्न अमंगल भेष, अस स्वामी एहि कह मिली परिहस्त असिले। इनके हाथ में लिखा है इनका जो दुल्हा होगा वो जटा धारण करने वाला होगा, घर में रहने वाला नहीं होगा, जोगी होगा, कहीं मन वहीं रहेगा, मन में कामना भी नहीं होगा, वस्त्र नहीं दिगंबर होगा, और कुछ पहनेगा ओढ़ेगा तो वो अमंगल वस्त्र होंगे। ऐसा पति इसे मिलेगा, तुम्हारा दामाद ऐसा होगा। हिमाचल राज ने कहा नारद जी दुनिया में कितनी बेइज्जती होगी, मैं इतना बड़ा राजा और मेरा दामाद भिखारी, कुछ लेकर कुंडली बदल दो, कुछ जाप करके मामला सलटा दो। क्यों पंडित जी? आचार्यों के पास सब युक्ति होती है। एक बार आचार्य जी हमको बताए, सही बात बता देता है। आचार्य जी के किसी यजमान ने फोन किया, बोले आचार्य जी लड़की पसंद है और लड़के वालों को लड़की वाले भी पसंद है, तो बोले अब क्या किया जाए? बोले समस्या यह है कि कुंडली नहीं मिल रही है। तो हम बोले जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा? बोले नहीं समस्या है, दोनों के घर में बुजुर्ग आदमी है, वो कहते कुंडली मिलेगा तभी शादी होगी, और दोनों शादी करना चाहते परिवार वाले राजी। हमने कहा एक ही उपाय है, कुंडली दूसरी बना डालो, और कोई उपाय तो बचे ही नहीं। फिर हमारे विद्वान आचार्य जी ने ये मार्ग बताया। क्यों आचार्य जी सही कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? फिर विद्वान आचार्य जी ने मार्ग बताया, शादी हो गई, शादी भी हो गई। देखो ये कई बार हिमाचल राज कहते कोई उपाय तो होगा, और ब्राह्मणों के पास कोई उपाय ना हो तो फिर ब्राह्मण कैसा? साधु के पास कोई युक्ति ना हो तो साधु कैसा? उपाय बताया
बोले एक ही उपाय है, जो तप करे कुमार तुम्हारी, जो तप करे कुमार तुम्हारी। देखिए, मैं दूसरे कोई उपाय पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन तप का यह सामर्थ्य है। यदि शुक्र भी आपका नाराज है, शनि भी नाराज है, आप भगवान शिव के लिए तप करना आरंभ करें। सर्व ग्रह अनुकूल न होते हुए भी आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। नारद जी कह रहे हैं, जो तप करे कुमार तुम्हारी, जो तप करे कुमार तुम्हारी। भावहु मेट सकहु त्रिपुरारी, मेट सकल त्रिपुरारी। यदि आपकी बेटी तपस्या कर ले तो आपकी इस समस्या को भगवान शंकर ही दूर कर सकते हैं। क्यों? चूंकि जे वर के दोष बखानी, ते सब शिव पई मैं अनुमानी। जो मैंने वर का दोष बताया वो सब भगवान शंकर पर है। माँ पार्वती तपस्या करने गई। कथा को संक्षिप्त में कहता हूँ बंधुओं। उधर भगवान शिव को राम जी ने दर्शन दिया। माँ पार्वती नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। ओमहि नाम तब भयं अपर्णा, नाम अपर्णा पड़ गया। बेल पातिमई परम सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई। माँ पार्वती जब व्रत करती तो केवल बेल पत्र को खाकर व्रत किया। बेल पत्र बंधुओं बहुत पावरफुल है, इसलिए बेल पत्र पाना चाहिए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जो माताएं आरती के बाद व्यासपीठ पर बेल पत्र चढ़ा जाती हैं। बेल पत्र चढ़ाने का, बेल के नीचे मंत्र का जाप करने का, बेल के वृक्ष के नीचे दान का और बेल पत्र पाने का बहुत लाभ है, बहुत लाभ है, अनगिनत लाभ। बेल के नीचे क्या दान करने से क्या लाभ मिलता, विश्वेश्वर संहिता पर भगवान शिव ने बहुत बखान किया। खीर दान करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। बेल वृक्ष के नीचे रुद्राभिषेक करने से कोट में फंसा केस समाप्त होता है। 5000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके बेल वृक्ष के नीचे शाम के समय भगवान शिव का अभिषेक करने से पुत्र योग बन जाता है। कितने समाधान विश्वेश्वर संहिता पर भगवान ने लिखे। बेल पावरफुल है। और सबसे बड़ी बात जानते हो, गर्मी के सीजन पर बेल का शरबत पी लो तो पेट भी ठंडा, दिमाग भी ठंडा, फल भी पावरफुल। ये बेल, माँ पार्वती ने बेल पत्ते को खाया। 3 सहस्र संवत सोई खाई। 3000 वर्षों तक माता ने बेल पत्र खाया, इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ गया। सप्त ऋषियों को भगवान ने भेजा तपस्या की परीक्षा लेने। आज भगवती पास हो गई। बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन माँ पार्वती ने कहा मैं विवाह करूंगी तो केवल और केवल भगवान शिव से करूंगी। सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, अंतर्ध्यान हो गए। माँ पार्वती आशीर्वाद लेकर के राजमहल वापस आ गईं। दूसरी तरफ देवताओं ने सोचा जब तक भगवान की समाधि नहीं खुलेगी तब तक विवाह संभव। आज ब्रह्मा जी ने कामदेव को बुलाया और आप लोगों को तो पता है कामदेव को श्राप लग चुका है। आज कामदेव गए हैं, बाबा कहते हैं पहुंच गए हिमालय, और हिमालय में आम के वृक्ष पर कामदेव बैठे। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सौरभ पल्लव बदन बिलोका, सौरभ पल्लव बदन बिलोका, भयहु कोप कांपेहु त्रिलोका, भयहु कोप कांपेहु त्रिलोका। सौरभ पल्लव बदन बिलोका, सौरभ पल्लव बदन बिलोका, भयहु कोप कांपेहु त्रिलोका, भयहु कोप कांपेहु त्रिलोका। तब शिवती सरनयन उगारा, तब शिवती सरनयन उगारा, चितवत काम भयहु जरि छारा, चितवत काम भयहु जरि छारा। हाहाकार भयहु
डर पे सुर भय असुर सुखारी डर पे सुर भय असुर सुखारी डर पे सुर भय असुर सुखारी। ना बेंजियो की आवाज आ रही ना ऑर्गन की आवाज आ रही, ऐसा लग रहा है ढोलक मजीरा लेकर बैठ गए हैं कथा करने। बेंजियो की आवाज बढ़ाओ, बहुत नहीं, हल्का। सौरभ पल्लव बदन विलोका, पीछे से आएगा। सौरभ पल्लव बदन विलोका, भयों कोप कांपे त्रिलोका। सुनिए संक्षिप्त में 5 मिनट में अब भूतों को बुलाते हैं आपके बीच में। अपने अपने हाथ पैर को ठीक से रखिएगा, कहीं आपके चेयर के नीचे से ना निकल आए, भूतवा कहीं से भी निकल सकते। आज सौरभ पल्लव आम के वृक्ष में, सुनिए कल विशेष कथा को समझाएंगे। आम के वृक्ष में बैठ करके कामदेव ने भगवान को तीर चलाया। भगवान ने जैसे ही देखा कामदेव जल करके भस्म हो गए। तीनों लोग पर हाहाकार मच गया, और जब हाहाकार मचा, कामदेव मर गए हैं, देवता डर गए, और राक्षसों ने सोचा बढ़िया हो गया, क्या करें, अब तो पुत्र ही नहीं होगा, बिना काम के संतान नहीं है। आज रति भगवान के पास गई, क्षमा मांगी, तो भगवान ने कहा कृष्ण के पुत्र के रूप में तेरा पति जन्म लेगा। सारे देवता भगवान के पास गए, भगवान से क्षमा याचना मांगी, और भगवान को कहा कि प्रभु आपका विवाह होना है। क्या होना है? क्या होना है? विवाह। बोले कब होना है? तो बोले बैसाख शुक्ल पंचमी के दिन होगा। कहां होगा? सब बात बता दिए। तो बोले आप लोगों को क्या दिक्कत है? देवताओं ने कहा हम लोगों को प्रभु आपके बारात में चलना है। किसमें चलना है? बोलो ना थोड़ा जोर से। बारात में, डीजे तो तैयार है, बारात में चलना है। बाबा ने कहा देखो मेरे साथ बारात में चलने के 2-3 नियम हैं। पहला नियम, हम बारातियों को कोई गाड़ी वाड़ी देने वाले नहीं हैं। बाबा की बारात में कोई गाड़ी घोड़ा गया, आपको अपनी गाड़ी खुद लेकर आना है तो चलो। दूसरी बात, तुम सोचो हम उसमें डीजल पेट्रोल डला दें तो भी व्यवस्था नहीं है। बाबा की गाड़ी में डीजल पेट्रोल की कोई व्यवस्था नहीं। और तीसरा, बारात में खाली तुम नहीं जाओगे, हमारे लोग भी जाएंगे, इसलिए अपनी अपनी सुरक्षा की गारंटी खुद की। आज सब देवता सोचने लगे सुरक्षा बाद में देखा जाएगा, चलो बाबा की बारात की तैयारी होने लग गई। यहाँ पूज्यपाद जी कहते हैं कि लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सुगम मंगल सुभग करही अप्सरांगा। लगे सवारन सकल सुर। आज जब बाबा ने कहा कि आप लोगों को अपने अपने गाड़ी में जाना है ना, तो देवता अपने अपने वाहनों को बढ़िया रगड़ रगड़ कर नहलाने लग गए। परसों में आ रहा था उधर कहीं से, तो देखा उधर कोने वाले मकान में बकरी को रगड़ रगड़ के नहला रहा। आज देवता भी यहां लिखा है लगे सवारन सकल सुर। सकल सुर संवारने लगे। माँ लक्ष्मी बोली हम भी बारात में जाएंगे। लाल लाल साड़ी पहनकर लक्ष्मी जी तैयार हैं। और लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? अरे बोलो ना, है क्या है लक्ष्मी जी का वाहन? उल्लू। उल्लू को क्या बोलते हैं? अरे लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। क्या है? उल्लू देखे हो? दिन में नहीं दिखता, रात को दिखता है। मराठी में कुछ और बोलते हैं क्या? उल्लू।
लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? अरे बोलो, इतना भी ना जानो तो डूब मरो। लक्ष्मी जी ने 10 रुपए का लाइफ बॉय साबुन लाया, उल्लू को नहलाया। भगवान नारायण बोले हम भी अपने वाहन को सजाएंगे। लक्ष्य साबुन लाए और भगवान ने गरुड़ जी को खूब घिस घिस कर दिखाना लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। इंद्र ने ऐरावत को सजाया, भगवान ने गरुड़ को सजाया, ब्रह्मा जी ने अपने विमान को सजाया, लक्ष्मी जी ने अपने विमान को, और सब सज धज के सुंदर तैयार हो गए। लेकिन दुल्हा सरकार को कोई सजाने की हिम्मत रखने वाला, बाबा को कौन सजाएगा? क्योंकि भोले बाबा को ये बोलो बाबा क्रीम लगा लो, गुस्सा हो गए तब। बाबा को बोल दो बाबा टाई पहन लो, गुस्सा हो गए तब। बाबा को बोल दो बाबा बढ़िया जैकेट जुकेट पहन लो, गुस्सा हो गए तब। इसलिए बाबा को कौन सजाएगा? तो देवताओं ने कहा बाबा के साथ जो रहते उन्हीं को बोल दो, क्योंकि बाबा क्या पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, ये उन्हीं को पता है। तो किनको बोला जानते हो? नंदी और भृंगी को। भगवान के दूत कौन है? नंदी और भृंगी। हमारे यहाँ नंदी को बैल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। और कभी गुस्सा आने पर माताएं अपने बच्चे को बोलती तेरी बुद्धि बैल हो गई। अब आप समझ लो बैल की कितनी बुद्धि होगी। बैल बाबा को सजाने लगा, बोलने लगा बाबा आज आपका विवाह है। बाबा ने बोला हमको भी पता है। तो बोले बाबा दुल्हा बनना पड़ेगा। कैसे? बोले पहले माथे पर मोर मुकुट होता है, दुल्हा के माथे पर मुकुट पहनाया जाता है। बोले बाबा अब मुकुट उकुट तो मिलेगा नहीं, एक काम करते हैं इस जटवा का मुकुट बना देते हैं। बाबा के माथे पर शिवहि जम्भुगण कीन श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। मुकुट को ही जटा बना दिया, जटा को ही मुकुट बना दिया। और बोले देखो वो झालर लटकते हैं, उसके लिए कुछ लाने की जरूरत है नहीं। छोटे छोटे पतले सांपों को पकड़ लाए, 4-4 mm वालों को, इतने पतले। और बाबा के जटाओं में सबको इंटरलॉक कर दिया। सांप भी उल्टे ऐसे ऐसे नाचने लगे। कल निकला था ना छोटा वाला, उन्हीं के चाचा भतीजे मामा सबको ले आए और उल्टा लटका दिया। अब सांप हिले। बाबा बोले ऐसा मुकुट आज तक नहीं देखा, हटा के देखने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप दाएं बाएं हो रहे हैं। बोले बाबा दुल्हा के कानों में कुंडल होता है, सोना महंगा हो गया, खरीदना मुश्किल है, क्या करें? तो बिच्छू पकड़ लिया, एक काला एक लाल। बाबा बोले ये चलेगा? अरे बिल्कुल चलेगा, बोल देंगे झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में। बरेली का झुमका प्रसिद्ध है, कोई पूछे कहां से आया, बोल देना बरेली का। बाबा ने कानों में बिच्छू के बाले पहन लिए। यहाँ कथा कहती है कुंडल कंकन पहिने प्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, गरल कंठ और नरसिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। बोले बाबा गले में माला होनी चाहिए। कौन सी माला? बोले मुंडे बहुत सारे इकट्ठा हो गए शमशान में, सबकी खोपड़ी को फोड़ फोड़ करके छेद करके माला पहना दिया। बाबा नर मुंडों की माला। बाबा के हाथों में बाजूबंद सांप के बना दिए। बाबा के गले में रुद्राक्ष की माला डाल दी। बोले बाबा फेशियल भी करना चाहिए, शादी में दुल्हा जाए तो बिना फेशियल के नहीं। कैसा फेशियल? बोले मरा हुआ, हाँ अभी कल एक बुढ़िया मर के गई, उसका सुंदर बढ़िया बढ़िया राख पड़ा है, और बाबा को उस बुढ़िया के राख को पोत दिया। तन विभूति पटके हरि छाला, बाबा के शरीर में विभूति लगा दी, हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल, भृंगी बजाने के लिए, माथे पर सांप, और बाबा तैयार हो गए। जैसे ही खड़े हुए ना तो नंदी ने आंख बंद कर लिया, भृंगी ने मुंह बंद कर लिया। बाबा बोले अब क्या हो गया? सब तो रेडी हो गया, कुंडल पहन लिया, मुकुट लगी गया, गले में माला आई गई, हाथों में बाजूबंद हो ही गया, हाथ में अस्त्र शस्त्र आई गए, मेकअप के लिए हमने पाउडर लगा ही लिया, गले में नरमुंडों की माला है। अब क्या दिक्कत हो गया? तुम बोलते नहीं, वो देखता नहीं। बोले प्रभु जो देखेगा वो बोल नहीं सकता, जो बोलेगा वो देख नहीं सकता, मामला क्या है? बोले बाबा बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ करना, कपड़ा तो पहना ही नहीं। बाबा
ऐसे ही खड़े हो गए। भगवान शंकर ऐसे ही बोले अब कपड़ा कहां से आएगा? बाबा बोले चिंता मत करो। अपना आसन बाबा ने उठाया और अपने आसन को बाबा ने लपेट लिया और 4 कदम चले। चरम आसन पर भगवान बैठते हैं और चमड़ा सूखने के बाद कई बार टाइट हो जाता है। 4 कदम चले वो नीचे सरक जाए, फिर 4 कदम चले फिर नीचे सरक जाए। बाबा बोले देखो हमारा दिमाग गर्म हो रहा है, या तो इसको पहनूंगा या इसको फेंकूंगा। बोले बाबा मूढ़ी आदमी मन में आए। नंदी भृंगी ने कहा ससुराल में बेइज्जती हो जाएगी। तो बोले इसको पकड़ेगा कौन? हम त्रिशूल पकड़े, डमरू पकड़े, भृंगी पकड़े कि इसको पकड़ के चलें? इसलिए ये मेरे बस का नहीं। नंदी ने तुरंत एक सांप लाए और बेल्ट जैसा कमर में सांप को बांध दिया। सांप ने बोला हमको नाचने का मौका नहीं मिलेगा। बोले भूल से भी नहीं नाचना। यदि तुम नाचने गए और बाबा चले और कहीं ये गिरा तो तुम्हारी तो कुछ नहीं जाएगी बाबा की ससुराल में। इसलिए तुमको तुम्हारी पत्नी की सौगंध है, भूल से भी कुछ नहीं करना। बाबा तैयार हो गए, बारातियों के लिए तैयारी हो गई। बाबा ने पूछा अपने घर वालों को बुलाया। कौन घर वाले? बोले जिनके साथ रोज उठना बैठना होता है। नंदी भृंगी ने कहा अभी बुलाते हैं। बाबा ने आवाज लगाई नमः पार्वती पतये हर हर। जैसे ही बाबा ने आवाज लगाई उसी समय तनखीन को अति पीन पावन को पावन गति धरे भूषण कराल कपाल कल जल सध्य सोनित तन धरे तन स्वान सुवर सुपीत मुख गण वेश अगणित कौगण बहुजिनत प्रेत पिशाच जोग जमात वर्णित नहीं बने। जमात वर्णित नहीं बने, जमात वर्णित नहीं बने। जैसे ही आवाज लगाई, क्या आवाज लगाया? क्या आवाज लगाया? अरे आवाज कौन सा लगाया? नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये आवाज तो आपको लगाना है, हमको नहीं। जोर से बोलिए नमः पार्वती पतये। जिसने आवाज नहीं लगाई उसको आज गिफ्ट में एक एक भूत देके भेजेंगे। मत लगाओ, हमको क्या करें? बाबा की शादी में भी ना बोलोगे तो भूतवे जाएगा संग। मत बोलो। जैसे ही आवाज लगाई ना तो कथा कहती है तनखीन को अति पीन पावन को पावन गति धरे। जैसे ही आवाज लगाई तो एक भूत लुढ़कते लुढ़कते आया। शरीर नहीं है, खाली मुंडी है उसका, और लुढ़कते लुढ़कते आया। बोले बाबा आई एम रेडी। बाबा बोले दूसरा कहाँ? तो दूसरा चलते चलते आ रहा है, उसका सिर ही नहीं है। जिसका सिर था वो बोल रहा सीधे आइए, दाएं से आइए, बाएं मुड़िए, आगे चलिए, अब इतने में खड़े हो जाइए, क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहा है। उसके शरीर है लेकिन सिर नहीं है। चौथा भूत आया, उसका हाथवे नहीं है। बाबा बोले तुम जाके क्या करोगे? बोले पड़ोसी वाला खिला देगा। पांचवा भूत आया बिना पैर का, उसको छठवां भूत गोद में लिए आ रहा है। बोले बच्चे लेके आए? बोले नहीं बाबा, एक्सीडेंट में पैर कट गया था इसका। एक से एक विचित्र भूत, कोई काला, कोई गोरा, कोई सफेद, कोई लाल, कोई हिंदी बोलने वाला और कोई मराठी बोलने वाला। आपके किन्नी से भी 2-4 गए होंगे। सब जगह के भूत आ गए। बाबा ने कहा चलो तैयार हैं, हम लोग चलते हैं और बाबा की बरातिया में हम लोग भी चलते हैं। नाचने लगे, गाने लगे। आइए हम सब मिलकर के बाबा के सुंदर बारात का दर्शन करें। कोई भी अपने आसन पर खड़ा नहीं होगा। बाबा के बारात का आनंद लीजिए और आनंद लेकर के इस कथा की ओर चले। अरे गौरा को ब्याहने आए रे मेरे भोले भंडारी। आज कितना बढ़िया माहौल है। डीजे फ्री का है कि नहीं है? फ्री का डीजे आओ। अरे गौरा को ब्याहने आए रे
मेरे भोले भंडारी। गौरा को ब्याहने आई रे मेरा भोला भंडारी। अरे गौरा को ब्याहने आए रे मेरे भोले भंडारी। गौरा को ब्याहने आए रे मेरा भोला भंडारी। भोले भंडारी मेरे भोले 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 भंडारी। गौरा को ब्याहने आए रे मेरे भोले भंडारी। गौरा को ब्याहने आई रे मेरा भोला भंडारी। चढ़े ब्रह्मा जी आए। हंस चढ़े ब्रह्मा जी आए। हंस चढ़े ब्रह्मा जी आए। हंस चढ़े ब्रह्मा जी आए। गरुड़ चढ़े विष्णु जी आए। गरुड़ चढ़े विष्णु जी आए। हंस चढ़े ब्रह्मा जी आए। हंस चढ़े ब्रह्मा जी आए। गरुड़ चढ़े विष्णु जी आए। गरुड़ चढ़े विष्णु जी आए। नंदी भी नंदी भी सिर को हिलाए रे मेरे भोले भंडारी। नंदी भी सिर को हिलाए रे मेरा भोला भंडारी। गौरा को ब्याहने आए रे मेरे भोले भंडारी। गौरा को ब्याहने आए रे मेरा भोला भंडारी। सनी चंदा सूरज भी आए। मंगल सनी चंद सूरज भी आए। मंगल सनी चंदा सूरज भी आए। मंगल सनी चंदा सूरज भी आए। अपने अपनी देवियां लाए। अपनी अपनी देवियां लाए। अपनी अपनी देवियां लाए। अपनी अपनी देवियां लाए। भूत प्रेत नचाए रे मेरे भोले भंडारी। भूत प्रेत नचाए रे मेरा भोला भंडारी। भूत प्रेत नचाए रे मेरे भोले भंडारी। भूत प्रेत नचाए रे मेरे भोला भंडारी। गौरा को ब्याहने आए रे मेरे भोले भंडारी। गौरा को ब्याहने आए रे मेरा भोला भंडारी। गौरा को ब्याहने आए रे मेरे भोले भंडारी। आइए हम लोग पहले भगवान का वरमाला करते हैं। कथा बहुत विस्तार है, कल आप लोगों को कथा विस्तार से सुनाएंगे। पहले वरमाला डालते हैं, उसके बाद आज सब लोगों को प्रेम से आनंद से थोड़ा थोड़ा तो नाचना है। गलत बोल रहे हैं क्या? गलत बोल रहे हैं क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हमको पता नाचने ना आता हो तो भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे आइए मैं डिस्को डांसर, इतना करना है। सबको हल्का फुल्का नाचना है, नहीं तो भूत लोग तुम लोगों को जो ना नाचे भूत। ये चिंपांजी भी आ गया, एक हंस रहा है एक रो रहा है। ये कौन है? मिक्की माउस। भगवान के वरमाला का दर्शन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बड़े प्रेम के साथ थोड़ा थोड़ा झूमते हुए आनंद लेते हुए एक भजन गाएंगे, फिर आरती करेंगे।
हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जाजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुमथस्तानोभिर्व्यासेमहि देवहितं यदायुः मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं भर्गभध्वजा मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय तनो शिवः। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, दीनानाथ सरकार की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। प्रहलाद जी आवाज बढ़ा देना उनका, मेरा भले ही कम कर लो, उनका बढ़ा देना। जो भूत लोगों की जिम्मेदारी है, जो लोग नहीं नाचे उनको नचाना है। सभी अपने खड़ा आसन पर अभी खड़े हो जाइए प्रेम से। नहीं आए तो ताली बजा लेना, लेकिन थोड़ा थोड़ा। ए भूत लोग, आप लोगों को देखना, जो बुढ़िया ना नाचे उसको नचाना। बोलिए शंकर भगवान की, गौरा शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और देखिए जितने भी बाराती हैं झूमते हुए नाचते हुए, आज दूल्हा बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा, आज दूल्हा, आज दूल्हा बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए शंकर भगवान की। गौरा मेरी पहने साड़ी, गौरा मेरी पहने साड़ी, गौरा मेरी पहने साड़ी, गौरा मेरी पहने, हाँ गौरा मेरी पहने साड़ी, गौरा मेरी पहने साड़ी। बागंबर भोलेनाथ, बागंबर भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। बागंबर भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा, आज दूल्हा, आज दूल्हा बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी नहीं है जग में, ऐसी 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 जोड़ी नहीं है। सब नाच दे देता, सब नाच दे देता, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने भोलेनाथ की
बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए शंकर भगवान की। और देखिए जो बाराती रह गए हैं भोले बाबा की बारात में, तो वो भी अपनी देखिए भोले बाबा के बारात में जा रहे, कितना सौभाग्य। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए गौरा शंकर भगवान की। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। बराती जहाँ आए हैं संग बराती, लाए हैं घोड़ा हाथी जहाँ लाए हैं घोड़ा हाथी। आज हो जैसे दिवाली, नाच सब दे दे ताली। आज हो जैसे दिवाली, हो गौरा शंकर को अपने हृदय में बसाते। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ